प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, एक पिता जीवन भर मेहनत करता है अपने बच्चों की, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, और इस जीवन सफर में उसके जीवन में बहुत सी चिंताएं और परेशानियां होती हैं, मानो वो किसी बोझ के तले दबा चला जा रहा हो। परंतु जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे काम करने लगते हैं तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। उसका बोझ हल्का हो जाता है क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां फिर बच्चे निभाने लगते हैं। दोस्तों, हो सकता है इसी प्रकार से आपके ऊपर भी कुछ बोझ हो और जिस कारण से आप चिंतित हैं, परेशान है। हो सकता है परिवार का बोझ आपके ऊपर हो या फिर कोई और बोझ आपके ऊपर हो जिसके कारण आप बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। परंतु इस पिता की तरह आपके पास कोई बच्चा तो है नहीं जो आपके इस बोझ को हल्का करे। तो फिर कैसे आपका ये बोझ हल्का हो सकता है? यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो मैं आज आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, भजन संहिता उसका 55 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। एक है जो आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है, एक है जो आपको संभालने के लिए तैयार है, एक है जो आपकी चिंता को समाप्त करने के लिए तैयार है, एक है जो आपको हर एक परेशानी समस्या से बाहर निकालने के लिए तैयार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। दूसरे शब्दों में, अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। अपनी चिंता के विषय को प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दो। उस समस्या के विषय को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दो, उस पर छोड़ दो, क्योंकि वो आपको संभाल लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी केयर करता है, वो आपकी देखभाल करना जानता है, वो आपको संभाल लेगा। इस समय में, इस चिंता के समय में, इस बोझ के तले दबे जब आप जा रहे हैं, ऐसे समय में प्रभु आपको संभाल लेगा। क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी जन को टलने नहीं देता है, वो धर्मी जन को नष्ट नहीं होने देता। और धर्मी जन कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यानी कि आप और मैं, हम सब लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमें बाइबल धर्मी कहती है। और धर्मी जन को प्रभु यीशु मसीह कभी भी टलने नहीं देते, उसे सुरक्षित रखते हैं, उसे संभाल लेते हैं, उसे गिरने नहीं देते, उसे किसी बोझ के तले दबने नहीं देते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा कि यदि आप चिंता से होकर, परेशानी से होकर, बोझ के तले दबे से होकर आप गुजर रहे हैं अपने जीवन में, तो मैं आपसे कहूंगा कि अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें। अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें। अपनी उस चिंता के विषय को प्रभु यीशु मसीह को दे दें, क्योंकि वो आपको संभाल लेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने आपको चुना है, क्योंकि उसने आपको बुलाया है, आप उसके धर्मी जन हैं। तो इसलिए उस चिंता के विषय को आप छोड़ दें और प्रभु यीशु मसीह को दे दें। वो उस सब्जेक्ट को, उस विषय को अपने आप हैंडल कर लेंगे। इसलिए आपको उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सपोज आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अपने परिवार की चिंता प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दें। वो आपके परिवार को संभाल लेगा। हो सकता है आपको अपने भविष्य की चिंता हो, तो आप अपने भविष्य को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। उससे आपका ध्यान है, वो आपको संभाल लेगा, उसके हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है। इसलिए आप चिंतित ना हो। ये फिर हो सकता है किसी और काम का बोझ आपके ऊपर हो, तो भी मैं कहूंगा कि उस काम की जिम्मेदारी आप प्रभु यीशु मसीह को सौंप दे। केवल आपका काम है, आप प्रार्थना करें और विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन आज हमने पढ़ा कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उस चिंता के विषय को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा, वो तुझे टलने नहीं देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।